तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। विभिन्न योग का बात चल रहा था, भगवान श्री रामकृष्ण के विचार, क्योंकि वे सर्वयोग का समन्वय किए थे। प्रत्येक योग में पारदर्शिता लाभ करने के उपरांत उनने तुलनामूलक चर्चा करते हुए बताया भक्ति योग ही युग धर्म है। यह सिलेक्टेड भक्ति योग एंड प्रेस्क्राइब्ड इट फॉर ऑल। ये नहीं है उनका दूसरा योग की मुझे जानकारी नहीं था, तो क्यों भक्ति योग को बताया वो भी व्याख्यान करके बताया, जो कि हम लोग चर्चा किए थे। प्रथम भाग में है श्री वचनामृत का, तो वहाँ पर ठाकुर ने बताया कि भक्ति योग सहजतम पंथा है, कर्मयोग भारी कठिन। क्यों कठिन है बता। कर्मयोग क्या है, हम लोग लेट अस रिकैपिचुलेट। कर्मयोग के बारे में ठाकुर क्या बताया, सहज ढंग से बता दिया, जो कि हम लोग चर्चा किए हैं संप्रति। किसको कर्मयोग कहलाता है। कर्मयोग के 4 आयाम बताया। प्रथम कर्मयोग का उद्देश्य क्या है, ईश्वर ने मने रखा, ईश्वर के मने रखार जन्य कर्म करा, ये सोजा बात है। कर्मयोग अगर ईश्वर के चिंतन बिना हो, कर्मयोग नहीं है। तो ईश्वर को ईश्वर में मन में चिंतन रखने के लिए ही कर्म किया जाए, जो किया जाए, नहीं तो कर्म भोग होगा। तो अभी कर्मयोग का फिर डिटेल कैसे बताया, डिटेल SOP क्या है बताया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। पहले बताया कि अनासक्त होकर, फर्स्ट पॉइंट, कर्मयोग वी हैव टू डू वर्क अनासक्त होकर, बीइंग अनअटैच्ड। दूसरा कि कर्म का फल ईश्वर में समर्पण करते हुए, दूसरा है अनासक्त होकर कर्म करना पड़ेगा, कर्म फल ईश्वर में समर्पण करना चाहिए। और ताते भगवान भक्ति देखे, वन शुड हैव डिवोशन टू गॉड। दो ये टॉकिंग अबाउट कर्म जगह, बट इट इज द पार्ट ऑफ द भक्ति ऑल्सो। और उसके बाद संसारिक जो कुछ कर्म है वो करो, 4 चीज। तो अभी ये करने में आपत्ति क्या है, क्योंकि कहा गया है कि कर्म ही हमारे सहजात प्रवृत्ति है। सब जो भगवद गीता में हम लोग चर्चा किए थे, तो अर्जुन को श्री भगवान समझाया कि ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्मकृत। आप 1 मिनट भी, 1 मुहूर्त भी कर्म बिना रह नहीं पाओगे। तो जब ऐसी सहजात प्रवृत्ति है, तो कर्मयोग ही हमारा सहजात योग होना चाहिए। इट्स मेंट फॉर ऑल, बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग सम वर्क दिस वे और दैट वे। सो ये हम लोग कर्म जो करना ही पड़ता है, वो थोड़ा सावधानी से करें, तब कम बन जाएगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो करने में असुविधा है, ये ठाकुर बता रहे हैं, खतरा है। इसलिए इस चर्चा हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, बिकॉज वी आर आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ गॉड एंड वी आर ट्राइंग, लेकिन हमारी जानकारी ठीक से नहीं होने के कारण हमारा लक्ष्य तक पहुंच नहीं हो पा रहा है। तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इसलिए ठाकुर इतने असुविधा से भी वो कर्म किया है, सफल लाभ किया है, लेकिन बताया भक्ति योग अर्पण करो। तो क्यों कठिन, पहले ही बता रहे हैं कर्म जो क्यों कठिन, कि কলিতে आयु कम, कर्म करार समय कोई, फर्स्ट थिंग। क्योंकि कर्म जो एक लंबा प्रक्रिया है, पहले मानना पड़ेगा, इट्स नॉट शॉर्ट। ठाकुर कहा करते थे कि या पहले जो कबीरा जी का पाचन,
वो थोड़ा थोड़ा दिया जाता था और रोग का आराम होता था। लेकिन अभी मलेरिया में कबीराजी 5 दिन दीते गए रोशी जो तो रोगी रेदी के हो गलो तो जैसे इलाज अगर लंबा चले तब तक वो रोगी ख़त्म हो गया। तो अभी क्या बोला, अभी ये फीवर मिक्सचर तुरंत तत्काल कुछ तात्कालिक जो दवा दिए जाए, अभी एंटीबायोटिक का युग है तो तत्काल कुछ हो जाए तो बस हम लोग तत्काल शॉर्ट टर्म हम लोग मेथड चाहते हैं। लेकिन कर्म योग इज़ ए लॉन्ग प्रोसीजर। क्योंकि कर्म का क्या है, कर्म करते हुए हमारे प्रीवियस जो कर्म है उसको निरासक्त करना, उसको निराश करना, नॉलिफाई द इफेक्ट, उसके इफेक्ट को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। हमारे जो इस जीवन में हमारा जो बताया कर्म करते इसमें कृंतन कोलिडोर, कली का जो बंधन है वह है पूर्व जो जन्म का अर्जित जो कर्म राशि में जो प्रारब्ध भोग हुआ है वो तो भोग करना ही पड़ेगा। और ये भोग जल्दी जल्दी हो जाए इसलिए हम लोग कर्म करने के लिए ये लोग बोला जा रहा है। लेकिन इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम। और ये जो कर्म करने का जो पद्धति है तो आयु कम या तो दिन तो कर समय था कि ना, नंबर 1। दूसरा कि अनासक्त नहीं होके कर्म करना अत्यंत कठिन है। अनासक्त होके कर्म करना अत्यंत कठिन बात है एवं फल समर्पण करके कर्म करना उतना सहज नहीं है। 3 असुविधाएं बताया, 3 डिमेरिट वाई कर्म योग इज नॉट दिस युग धर्म। फर्स्ट इज कली में आयु कम, लंबा समय नहीं है, दीर्घ काल तपस्या करने का समय नहीं है, तत्काल करना पड़ेगा। दूसरा कि जो कर्म योग करने के लिए फल समर्पण करना, हम बिना फल लेते हुए कर्म करना हमारा आदत में नहीं है। फर्स्ट थिंग यू आस्क व्हाट इज द रिटर्न, रेम्यूनरेशन कितना मिलेगा, पहला प्रश्न होगा कितना मिलेगा। तो सभी मिलने के लिए अजब्रती है, ये कर्म योग नहीं है। फल कमाना छोड़ना पड़ेगा और अनासक्त होकर कर्म करना पड़ेगा। आबी ठाकुर एक मार्मिक बात बोल रहे हैं जो कि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठाकुर कह रहे हैं कि ईश्वर लाभ किए बिना अनासक्त होकर कर्म करना अत्यंत कठिन है, तो असंभव है। अभी देखिए, दिस इज द फैलासी। एक तो पहले बताया कि ईश्वर लाभ करने हेतु ही कर्मयोग किया जाता है। कर्मयोग करने का उद्देश्य क्या है, ईश्वर लाभ। और ईश्वर लाभ बिना अगर कर्मयोग नहीं हो पाएगा तो इट इज़ काउंटर प्रोडक्टिव, इट क्रॉसेस ईच अदर। ईश्वर लाभ हेतु ही कर्म किया जा रहा है, कर्म योग का प्रबंध है। और आप बोल रहे हैं कि ईश्वर के लाभ किया बिना अनासक्त हो के कर्म करना एक तो असंभव है, और अगर अनासक्त होकर कर्म नहीं कर पाओगे वो कर्मयोग नहीं होगा। इसके बाद भी बताएं कि अनासक्त होकर कर्म करना एक तो असंभव है, ये भी बताया। और कहते तुम मने करछो तुम अनासक्त किंतु कोथा दिए एसेछे, इसे प्रैक्टिकल थिंग बता रहे कि हम लोग सोच रहे हैं जो हमारा कोई आसक्ति नहीं है, हमारा कोई कर्तापन नहीं है, कोई भोक्तापन नहीं है, लेकिन कहाँ से जो हमारा कर्तापन आ जाता है, ये बड़ा आश्चर्य बात है, ये माया का प्रभाव है। इट हैज़ टू बी एक्सेप्टेड। ठाकुर इज ब्रिंगिंग दैट प्रैक्टिकल डिफिकल्टी इन फ्रंट ऑफ अस। ये तो सोचना तो खूब अच्छा है और जीवन में बोलना भी कुछ अच्छा है, पढ़ लिया समझ लिया, समझने के लिए भी अच्छा है, लेकिन उसके जीवन में अपनाना एक रूप असंभव है। कारण किसी हालत से कहाँ पर जो अहंकार आ जाएगा कोई भरोसा नहीं। कर्म जो कर्म करते हुए तो इसी कारण कई उदाहरण से दिया है। जो शंभु मल्लिक वो वित्तवान व्यक्ति थे एवं बहुत सेवा कर्म करते थे, तो बहुत अच्छा चीज़ है। तो ठाकुर उनसे मुलाकात किया
और तब वो अंतिम दिन का अवस्था हुआ। ही वॉज वेरी हैप्पी। तो स्वयं मौर्य को बताया, स्वयं मौर्य प्रार्थना किया जब आप ऐसी आशीर्वाद दीजिए ताकि ये सब जो हम बनाया ये सब भगवान के चरणों में समर्पण करके हम जा सकें। तो अभी ये सब जो हम बनाया ये तो बहुत अच्छा कर्म किया। नाउ ठाकुर कहते हैं कि कर्म करना जीवन का उद्देश्य नहीं है, ईश्वर प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है। अगर भगवान तुमसे मुलाकात करते हैं, तुम्हें भगवान दर्शन होते हैं, तुम क्या बार प्रार्थना करोगे कि हमारा और कुछ स्कूल और कुछ हॉस्पिटल और कुछ तड़ाग वो पब्लिक चैरिटी बन जाए, न कि भगवान के चरणों में शुद्ध भक्ति प्रार्थना करोगे। ये मुझे बताओ। तो कर्म करने का उद्देश्य ईश्वर लाभ है, ये कभी भूलना नहीं है। और कर्म करते हुए अगर कुछ और कुछ अच्छा हो जाए तो ठीक है, दैट इज़ गुड। किंतु ये जो कर्म जब होगा, जब दूसरे को अच्छा होगा, वहाँ पर हमारे कहाँ से अहंकार पैदा होता है कोई जानता नहीं। ये माया का प्रभाव है। अनलेस वन इज एक्सट्रीमली केयरफुल, तो बस कर्म करने से हो गया, बंधन का कारण हो गया। तो इसीलिए ठाकुर कहते हैं कि कर्म करते हुए अनासक्त होकर और समस्त फल ईश्वर में समर्पण करते हुए कर्म करना, तभी कर्मयोग होगा। वो एक रूप असंभव है। ईश्वर के दर्शन बिना अनासक्त होकर कर्म करना एक रूप कठिन है, बहुत कठिन है। तो कम से कम कर्म करते हुए हमें याद रखना चाहिए, कर्म तो हम कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य है कि ईश्वर के लाभ करना है, एवं हम अनासक्त होकर कर्म करेंगे। ये कर्म करते हुए ना हमारा कोई फल चाहिए, ना मैं करता हूँ। दो चीज़ याद रखना चाहिए। एवं जो कुछ ये कर्म कर रहा हूँ, मैं तो करता नहीं हूँ, जो कुछ किया जा रहा है उसका फल भगवान के चरणों में, मेरे लिए कुछ नहीं है। ऐसी चिंतन करने का प्रयास किया जाए। प्रयास करने से यद्यपि हमारे भीतर कुछ कामना वासना कुछ रह जाएगा भीतर में छिपा हुआ, वो धीरे धीरे उसका प्रकाशित होगा और वो आगे बढ़ते हुए कभी ना कभी हम आगे बढ़ते होंगे। ये जगह कर्मयोग का ये करें, लेकिन लेना पड़ेगा कि यहाँ पर आयु कम है। आयु कम का मतलब क्या है? बिकॉज द इलाबोरेट प्रोसीजर इज नेसेसरी टू अनडू द वर्क्स डन इन द पास्ट। कर्मयोग का मतलब है जो हमारे ये पूर्वकृत जो कर्म किया है, तो उसका जब प्रारब्ध बनता है, अभी कर्म करते हुए प्रारब्ध को खंडित करना। ठाकुर ने विधान दिया है, यद्यपि प्रारब्ध अवश्यंभावी है, अनिवार्य है, लेकिन सत्कर्म करने से असत्कर्म का जो इफेक्ट वो घट जाएगा। घट जाने से हम जल्दी जल्दी मन चित्त शुद्ध हो जाएगा, भगवान को प्राप्त करेंगे। यही है फॉर्मूला। तो लेकिन वो जो असत्कर्म को विनाश करने के लिए सत्कर्म का जब प्रस्तुति है, इसलिए इलाबोरेट प्रोसीजर, उसका इतना समय नहीं है। ठाकुर इज ए प्रैक्टिकल पर्सन। हमारा लक्ष्य है कि ये जो हम जापन करेंगे उससे तत्काल हमें ईश्वर को प्राप्ति हो जाए। ये तो ज़रूरी है। अगर करते करते हमारा आयु खत्म हो गया तो क्या करें? पहले के ज़माना में आयु दीर्घ होता था, तो ऋषिगण कितने समय मिलता था, जो कितने सालों भर तपस्या किया, कितने सत्कर्म किया। तो अभी तो करने का हमारा समय नहीं है। एक ओर से आयु कम है, दूसरा ओर से अनासक्त होकर कर्म करना एक असंभव है ईश्वर करने के पहले। तीसरा है ईश्वर में चरण में फल समर्पण करना, वो भी हमारा आदत में नहीं है। तो इसे नाना प्रकार का असुविधा के लिए कर्मयोग को युग धर्म नहीं बोला। ये ठाकुर के विचार है। फिर आगे देखा जाता है, कर्म अगर युग धर्म नहीं है तो फिर हमारा तो ज्ञान योग भी है, ज्ञान योग हम अपना सकते हैं। ठाकुर कहते नहीं, ज्ञान योग भी तुम्हारा असुविधा है, ज्ञान योग में नहीं होगा। इसीलिए ज्ञान योग क्यों नहीं होगा, इसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। और ठाकुर जी जैसे बताया वो चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है, हनुमान चालीसा होगी संध्या रीति के उपरांत। आप लोग सब स्वागत है, लिपि दिया जाएगा। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।